Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So this video is on the Zoom app controversy. Recently आप सबको पता है कि Zoom करके एक वीडियो कम्युनिकेशन ऐप है जहाँ पे बहुत सारे लोग मीटिंग्स एंड ऑल अरेंज कर रहे हैं. सो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कंट्रोवर्सी है जो कि अभी न्यूज़ में रही है रिसेंटली. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट दिस Zoom ऐप कंट्रोवर्सी. व्हाट आर द इशूज़ दैट आर बीइंग रेज्ड, क्या सवाल हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट द ऐप इज़ हैविंग एंड क्यों इसके खिलाफ एक पिटीशन गया है. स्काइप के अगेंस्ट नहीं गया लेकिन इसके अगेंस्ट गया. तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज दिस Zoom. Zoom is an American company. Remember that it's an American company listed on Nasdaq. ये Nasdaq में listed है American company. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो फैक्ट है वो क्लियर कर लेते हैं अपन. अमेरिकन कंपनी है, Nasdaq में लिमिटेड है, ठीक है ना. इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में एक PIL गई, पिटीशन ये गया बेसिकली कि Zoom ऐप इज बेसिकली अगेंस्ट द प्राइवेसी ऑफ द सिटीजन्स. इट इज़ इन्वॉल्व इन द डाटा होल्डिंग एक्सेट्रा एंड बहुत सारी चीज़ें जो इसमें गलत हो रही हैं एक एक करके जो मैं आगे आपको बताऊंगा. सो मेनी थिंग्स आर रॉन्ग विद दिस Zoom ऐप. होम मिनिस्ट्री हैज़ ऑलरेडी इशूड एन एडवाइजरी जिसमें उन्होंने कहा था कि यू शुड नॉट यूज Zoom ऐप फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑल एज यू आर नॉट सिक्योर देयर एंड इट इज़ प्रोन टू साइबर थ्रेट्स एंड ऑल. ओके, तो साइबर थ्रेट्स को ये प्रोन है एंड बहुत ज़्यादा सिक्योर सिस्टम नहीं है. तो एक एक करके हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है Zoom ऐप के साथ, क्यों इसको चैलेंज किया जा रहा है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, Zoom ऐप के खिलाफ पिटीशन का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि Zoom ने फॉल्स क्लेम्स किए थे दैट दे आर यूजिंग एंड टू एंड इंक्रिप्शन. अगर आपने व्हाट्सएप खोला तो आपको दिखता होगा ना एंड टू एंड इंक्रिप्शन, योर मैसेजेस आर इंक्रिप्टेड एंड टू एंड, कॉल्स आर इंक्रिप्टेड एंड टू एंड, वीडियोज़ आर इंक्रिप्टेड एंड टू एंड. Zoom ने भी फॉल्स क्लेम किए थे कि उनके वीडियोज़ एंड टू एंड इंक्रिप्शन से बिल्कुल इंक्रिप्टेड रहते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था. Zoom में कोई भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं मिला. वीडियो कॉल्स में केवल टेक्स्ट मैसेजेस में एंड टू एंड इंक्रिप्शन था. तो बेसिकली वो फॉल्स क्लेम्स के थ्रू लोगों को लुक्रेटिव वो दिखा करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, बट दिस क्लेम्स वर फॉल्स एंड दे वर नॉट यूजिंग एंड टू एंड इंक्रिप्शन. इसका मतलब है कि जो वीडियोज़ हैं वो सिक्योर नहीं थे, कोई भी उनको अगर डेसिफर कर सकता था इजीली. सेकेंड रीजन ये था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रीवियसली आस्क्ड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री टू स्टॉप यूजिंग Zoom वीडियो कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म्स एट इट ब्रीचेज द प्राइवेसी. तो Zoom को बंद करने के लिए पहले ही गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की थी क्योंकि उनका ये कहना था कि ये प्राइवेसी को ब्रीच करता है. इट इज़ अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी. क्यों? क्योंकि आपका डेटा जो है वो दूसरी जगहों पे दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स के पास पहुंच रहा है बिकॉज ऑफ दिस Zoom ऐप. Zoom ने भी पहले एक्सेप्ट किया है कि दे हैव मिस्टेकनली रूटेड ट्रैफिक थ्रू चाइना. तो उन्होंने ये भी कहा था कि Zoom ने खुद एक्सेप्ट किया था कि एक समय बीच में ऐसा था जब उन्होंने गलती से ट्रैफिक जो है वो चाइना के थ्रू रूट कर दिया था. सो दैट इज़ अनदर थिंग कि चाइनीज़ फर्म्स एंड चाइनीज़ जो प्लेयर्स हैं उनको भी हमारा डेटा मिल सकता है. जो भी व्यक्ति यूज़ कर रहा है, ना केवल हमारा बल्कि कोई भी अगर यूज़ कर रहा है तो उसका डेटा चाइनीज़ फर्म्स को मिल सकता था बिकॉज दे रूटेड द ट्रैफिक थ्रू चाइना. ओके, देन एक इंसिडेंट आता है Zoom में हमेशा, Zoom बॉम्बिंग जिसको बोलते हैं. व्हाट इज दिस Zoom बॉम्बिंग? यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि Zoom बॉम्बिंग अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, क्या है क्या नहीं है. तो Zoom बॉम्बिंग बेसिकली अनवांटेड और अनइनवाइटेड पीपल दे इंटर दिस वीडियो कॉन्फ्रेंस. व्हाट हैपेंस इज दैट, ये सिक्योर सिस्टम तो है नहीं बहुत ज़्यादा, तो इसमें ब्रीच बहुत होता है, प्राइवेसी का ब्रीच बहुत ज़्यादा था और कोई भी अनइंटेंडेड अनइनवाइटेड पर्सन जो था वो आपके वीडियो कॉन्फ्रेंस के बीच में इंटरफेयर कर सकता था. इट कैन इंटर इनटू दैट बाय यूजिंग द की, पासवर्ड एक्सेट्रा. तो ये जो इवेंट होता है, ये जो इंसिडेंट होता है, ये Zoom बॉम्बिंग कहलाता है. प्राइवेसी इशूज थे. नाउ दिस प्ली हाईलाइट दैट Zoom प्रैक्टिसेस डाटा होल्डिंग एंड साइबर होल्डिंग. तो यहाँ पे एक और प्ली में एक इशू था कि जो Zoom है ऐप है अपना, वो प्रैक्टिस करता है डाटा होल्डिंग एंड साइबर होल्डिंग. ओके, दैट मीन्स दे स्टोर योर पर्सनल मैसेजेस, पर्सनल डेटा, क्लाउड में आपकी रिकॉर्डिंग्स, इंस्टेंट मैसेजेस, फाइल्स जो आप ट्रांसफर करते हो वो सारा कुछ वो बेसिकली स्टोर करके रखते हैं और दे कैन लेटर ऑन दे कैन ट्रेड दैट इंफॉर्मेशन एज वेल. आपको पता है बिल्कुल वो ट्रेड भी कर सकते हैं ऐसी चीज़ें. तो ये सारे इश्यूज हैं जो कि Zoom ऐप के साथ है. इनफैक्ट होम मिनिस्ट्री ने पहले ही एडवाइजरी जारी की थी. तो नाउ व्हाट आई विल रिकमेंड इज दैट यू शुड नॉट यूज दिस ऐप टिल द फर्दर नोटिस, क्योंकि अभी सेंटर को रिस्पॉन्स करना है. नाउ सेंटर विल रिस्पॉन्ड टू दिस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट विल बी टेकिंग द फाइनल डिसीजन. क्योंकि सिंस अब पिटीशन उन्होंने ऑलरेडी ले लिया है, सो द फाइनल कॉल विल बी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. दो Zoom इज क्लेमिंग दैट दे आर यूजिंग सिक्योरिटी एंड 30 मई को वो दोबारा अपडेट करने वाले हैं. सो उन्होंने अपना पक्ष रखा है एंड सुप्रीम कोर्ट विल गिव द फाइनल वर्डिंग्स इन दिस केस एज वेल. सो आई होप
कि आपको ये चीज़ें इवेंट समझ में आ गया होगा, जूम की पूरी कंट्रोवर्सी समझ में आ गई, क्या क्या इश्यूज़ है जूम के साथ वो मैंने बताने की कोशिश की, जो इशू, और यहीं से बहुत सारे इश्यूज सामने आते हैं। साइबर जो जितनी भी हम टेक्नोलॉजिकल चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें, और साइबर सिक्योरिटी को लेकर के ये सारी चीज़ें आती हैं कि किस तरीके से आप इनक्रिप्शन करेंगे, एंड टू एंड इनक्रिप्शन होना चाहिए, डाटा होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, या कोई भी प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू आपको रूट नहीं करना है, ट्रैफिक जो आपका प्राइवेसी ब्रीच नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपका जो डेटा है वो किसी भी ऐसे अनवारंटेड पार्टी के हाथ में नहीं लगना चाहिए। तो ये सारे इश्यूज हैं जो कि इस तरीके के जो एप्स होते हैं या जो भी टेक्नोलॉजी का आप यूज करते हो, सो दीज इश्यूज आर रिलेटेड टू दैट ओनली। ओके, सो आई होप you got clarity regarding all these issues related to this Zoom app controversy, and the final call will be of the Supreme Court, so let's wait for the final call and let's wait what the Supreme Court gives the judgment. तब तक के लिए I will recommend that please don't use Zoom app, तब तक आप मत यूज करिए। अगर आपको करना है तो Cisco Webex यूज कर लीजिए, Cisco Webex भी गवर्नमेंट यूज करता है। ओके, तो गवर्नमेंट अगर मीटिंग करता है तो Cisco Webex का ऐप यूज करता है, तो यू कैन यूज दैट फॉर द टाइमिंग। अगर आपको मीटिंग ये करना है तो Cisco Webex यूज करिए। Till then, I hope you got clarity. That is it for the day. Thank you and have a nice day.